गंगा उस रात भी उसी शांति से बह रही थी, जैसे उसने सदियों से बहना सीख लिया हो, मानो उसने समय को थामने की कला में महारत हासिल कर ली हो। काशी की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, लेकिन वह अंधेरा भय का नहीं, प्रतीक्षा का था। पत्थरों की दीवारें, घिसे हुए द्वार और पुराने दीपक सब मिलकर किसी अनकही कहानी को थामे खड़े थे। इस नगर में रात कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यहां स्मृतियां जागती रहती हैं। काशी सोती नहीं, वह केवल आंखें मूंदकर इतिहास को सुनती है। और इसी नगर के हृदय में, जहां धड़कन सबसे धीमी और सबसे गहरी है, वहां विश्वनाथ का मौन निवास है। कहा जाता है कि काशी का जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ, बल्कि शिव की स्वीकृति से हुआ। जब सृष्टि आकार ले रही थी, तब शिव ने इस भूमि को चुना, न रहने के लिए, बल्कि होने के लिए। शिव कहीं ठहरते नहीं, वे स्वयं स्थान बन जाते हैं। इसीलिए काशी कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक चेतना है, जहां पत्थर भी स्मृति रखते हैं। यहां जन्म लेना सौभाग्य है, पर मृत्यु एक वरदान मानी जाती है। मान्यता है कि यहां मरने वाला व्यक्ति अंतिम क्षणों में शिव के मुख से तारक मंत्र सुनता है, और वही मंत्र उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। बहुत पुराने समय में, जब राजाओं का बल उनकी मर्यादा से मापा जाता था, तब विश्वनाथ मंदिर आकाश से बातें करता था। सूर्य की पहली किरण उसके शिखर पर पड़ती तो पूरा नगर स्वर्णिम हो उठता। घंटियों की ध्वनि गंगा के जल से टकराकर दूर दूर तक फैल जाती थी। साधु, विद्वान, व्यापारी और किसान, सब एक ही द्वार से भीतर प्रवेश करते थे, क्योंकि यहां कोई बड़ा या छोटा नहीं था। सब केवल यात्री थे, अपने अपने बोझ के साथ। मंदिर पत्थरों का था, लेकिन उसकी आत्मा लोगों की सांसों में बसती थी। फिर समय ने करवट ली, और इतिहास ने अपनी कठोर भाषा में लिखना शुरू किया। घोड़ों की टापों की आवाज आई, तलवारों की चमक ने दीपकों को लज्जित कर दिया। सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाएं काशी में उतरी। मंदिर गिराया गया, शिखर टूटे, दीवारें ढहाई गईं। पत्थर बिखर गए, लेकिन जो नहीं बिखरा, वह था लोगों का विश्वास। उस रात काशी रोई नहीं, उसने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया। गंगा ने रक्त नहीं पूछा, उसने केवल सब कुछ बहा दिया, जैसे वह जानती हो कि यह अंत नहीं है। समय बीता, और समय के साथ घाव भरने लगे। मंदिर फिर खड़ा हुआ, शायद पहले जैसा नहीं, लेकिन उतना ही जीवित। लोगों ने फिर से दीप जलाए, फिर से घंटियां बजाईं। पर इतिहास को चैन कहा था। सन 1447 आया, फिर 1494। हर बार वही कथा, वही विध्वंस, वही शून्य। लेकिन हर शून्य के बाद एक मौन संकल्प जन्म लेता था। काशी ने सीख लिया था कि गिरना हार नहीं है, और टूटना अंत नहीं। वह हर बार थोड़ी और शांत, थोड़ी और गंभीर होकर खड़ी होती रही। सन 1669 काशी के लिए केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक गहरी छाया बनकर आया। औरंगजेब का आदेश था, और आदेश पत्थरों पर भारी पड़ा। विश्वनाथ मंदिर फिर ध्वस्त किया गया, और उसके अवशेषों से एक नई इमारत खड़ी की गई। कहा जाता है कि उस रात कुछ भक्त अंधेरे में चुपचाप आए, और शिवलिंग को उठाकर ज्ञानवापी कुएं में उतार दिया। यह कोई चोरी नहीं थी, यह संरक्षण था। काशी ने शिव को खोया नहीं, उसने उन्हें छिपा लिया, जैसे मां आंधी में अपने बच्चे को छिपा लेती है। उसके बाद वर्षों तक विश्वनाथ दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी उपस्थिति कभी कम नहीं हुई। भक्त आते रहे, दीवारों के पास सिर झुकाते रहे, आंखें मूंदकर उसी स्थान को निहारते रहे जहां कभी शिव विराजमान थे। शिव पत्थर में नहीं, स्मृति में रहते हैं, यह काशी ने पूरी दुनिया को सिखाया। हर आह, हर प्रार्थना, हर आंसू उस अदृश्य शिवलिंग तक पहुंचता रहा। मंदिर न होने पर भी मंदिर कभी खाली नहीं हुआ। फिर 18वीं शताब्दी में एक स्त्री आई, जिसके हाथों में तलवार नहीं थी, लेकिन जिसकी दृष्टि में इतिहास को बदलने का साहस था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी को देखा, केवल नगर के रूप में नहीं, बल्कि एक घायल आत्मा के रूप में। उन्होंने पत्थर नहीं रखे, उन्होंने श्रद्धा रखी। सन 1780 में विश्वनाथ फिर से खड़े हुए। यह निर्माण किसी सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, यह विश्वास का पुनर्जन्म था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने शिखर पर स्वर्ण छत्र चढ़वाया, जो सोने से अधिक स्मृति का भार लिए था। आज की काशी उस इतिहास को छुपाती नहीं, वह उसे अपने साथ लेकर चलती है। यहां हर मोड़ पर कोई कथा है,
हर पत्थर पर कोई स्मरण। गंगा आज भी बहती है, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो और फिर भी कुछ न कहा हो। विश्वनाथ आज भी वही हैं, अपने वर्तमान रूप में, लेकिन अपनी पूरी स्मृति के साथ। वह उन टूटे शिखरों को नहीं भूलते, न उन हाथों को जो उन्हें छिपाकर ले गए थे। वे जानते हैं कि उन्हें गिराया जा सकता है, पर मिटाया नहीं। काशी इसलिए अमर नहीं है कि यहाँ मंदिर है, बल्कि इसलिए कि यहाँ स्मृति है। यह नगर बताता है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़े होते हैं। विश्वनाथ इस नगर के देवता नहीं, इसकी आत्मा है। जब तक गंगा बहती रहेगी, जब तक कोई दीप जलाता रहेगा, तब तक यह कथा चलती रहेगी। क्योंकि कुछ स्थान समय में नहीं रहते, समय उनके भीतर रहता है।